नमस्कार, मेरा नाम रवीश कुमार। आज आप देख रहे हो दुनिया की वह खबर जिसको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती। आज हम आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील की वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मध्य पूर्व में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। तेहरान में धमाके, पूर्वी बेरूत में इमारत पर एयर स्ट्राइक, दुबई में अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा अलर्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव, ईरान का साफ बयान। हमारा पलटवार जारी रहेगा। संघर्ष में 200 से अधिक मौतों और 1000 प्लस घायलों की रिपोर्ट सामने आ रही है और स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। बेरूत के पूर्वी हिस्से में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की खबर आई। इजराइल ने कहा कि यह हमला सुरक्षा खतरे के जवाब में किया गया। लेबनान के अधिकारियों ने नागरिक हताहतों की पुष्टि की। क्षेत्रीय तनाव अब बहुदेशीय स्तर पर फैलता दिख रहा है। दुबई में अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा कि एयर डिफेंस ने संभावित खतरों को रोका। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर बयान जारी किया। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन हाई अलर्ट जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्व के तेल परिवहन का महत्वपूर्ण मार्ग। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने समुद्री निगरानी सख्त करने के संकेत दिए। यह वही मार्ग है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। विश्लेषकों का कहना है, यदि यह मार्ग प्रभावित हुआ तो तेल कीमतों में भारी उछाल संभव है। 200 प्लस मौतें, 1000 प्लस घायल, अस्पतालों पर दबाव के दिए, राहत एजेंसियां सक्रिय थी। नागरिक क्षेत्रों पर हमलों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने संयम और तत्काल कूटनीतिक समाधान की अपील की। यूरोप ने युद्ध विराम की मांग की। एशियाई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। चीन और रूस ने क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंता जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करेगा। इजराइल ने स्पष्ट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। ईरान का बयान, जब तक खतरा रहेगा जवाब जारी रहेगा। आज की बड़ी खबरें। दुबई में अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा अलर्ट, तेहरान में एयर स्ट्राइक और धमाकों की खबर। पूर्वी बेरूत में इमारत पर हमला, क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव, वैश्विक बाजारों में हलचल। मध्य पूर्व की स्थिति तेजी से बदल रही है। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा कि वह अपने सहयोगियों और हितों की रक्षा के लिए तैयार है। ईरान ने भी स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। स्थिति फिलहाल सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर सक्रिय है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिकी दूतावास के आसपास एहतियाती कदम उठाए गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहे। किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोटों की खबर सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में सैन्य प्रतिष्ठानों के पास धमाकों का जिक्र किया गया। अयातुल्लाह अली जाने के बाद कौन बनेगा ईरान का नया सुप्रीम लीडर, इस पर सभी की खबर है। कपड़ों की माने तो अयातुल्लाह अली के बेटा मोजतबा खमेनेई को सुप्रीम लीडर के रूप में चुने जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स में दावा किया जा रहा है कि उनका नाम लगभग कन्फर्म है। ईरान ने फिर एक बार घुसकर इजराइल में मचाई तबाही। 2 दिन में ही ईरान ने कर दिया इजराइल को ढेर। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर अमेरिका से मांगी मदद। डोनाल्ड ट्रंप छोड़कर भाग। इजराइल का साथ। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयल को दगा दे दिए। जहां एक तरफ उसने अरब देशों में तबाही मचवा दी है इजराइल से, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का भी साथ छोड़कर भाग गया है डोनाल्ड ट्रंप, और अपने फौजियों से भी कह रहा है कि खुद अपनी हिफाजत करो। दर्शन आपको बताते चले, ईरान ने अयातुल्लाह अली की मौत के बाद लगातार आक्रामक रूप अपनाया हुआ है और एक के बाद एक हमले कर रहा है। यही नहीं, ईरान ने 2 दिन के अंदर ही पूरे इजराइल
को धुआं धुआं कर दिया है। बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में रह गई। यही कारण है जो ईरान की ताकत को देखकर हर कोई हैरान है। ईरान रुकने को तैयार नहीं है। आयतुल्लाह अली के जाने के बाद भी ईरान की ताकत बढ़ती ही चली जा रही है। यही कारण है जो हर कोई ईरान के जज्बे को सलाम कर रहा है।